शिक्षक की भूमिका में महिला सरपंच और सरपंच की अनोखी पहल। पंचायत भवन में क्लास लगाकर स्वयं दे रही ग्राम के छात्रों को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग। कुछ दिन पूर्व ही गरीब परिवार से MPPSC परीक्षा में पास होकर आयुक्त कमिश्नर बनी थी शानू। कहते हैं अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर इंसान वही जो औरों के लिए जीना उसी का नाम है। यह कहावत चरितार्थ कर रही बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत चरेगांव की महिला सरपंच मीना बिसेन, जो इन दिनों गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा दान दे रही हैं। उन्होंने गांव के बच्चों का भविष्य गढ़ने का मन बना लिया है और अपने पंचायत भवन में लगभग आधा सैकड़ा बच्चों को अंग्रेजी भाषा में निःशुल्क शिक्षा दे रही हैं। वहीं बच्चे भी निःशुल्क कोचिंग क्लास में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ग्राम पंचायत चरेगांव की सरपंच मीना बिसेन एक शिक्षित महिला सरपंच है। पहले वह बालाघाट के निजी स्कूल में पढ़ाने जाती थी, लेकिन अचानक उन्होंने गांव में सरपंच चुनाव लड़ने का मन बनाया और अपने संकल्प पत्र में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का वादा भी किया। जब वे चुनाव जीतकर सरपंच बनी तो उन्होंने अपने इस संकल्प को साकार करने पंचायत में निःशुल्क कोचिंग क्लास भी प्रारंभ कर दी है, जहाँ आधा सैकड़ा बच्चे निःशुल्क शिक्षा लेने पर पहुँच रहे हैं, जो अपने गाँव सहित आसपास के छात्र छात्राओं को निःशुल्क अंग्रेजी की कोचिंग दे रही है। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पंचायत भवन में अंग्रेजी की कोचिंग क्लास लगाकर अपनी पंचायत में रहने वाले छात्र छात्राओं को इंग्लिश पढ़ाकर उन्हें परिपक्व कर गांव के बच्चों को शहर में अंग्रेजी को लेकर होने वाली समस्या से निजात दिलाने का कार्य कर रही है। महिला सरपंच की यह अनोखी पहल एक मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। महिला सरपंच मीना बिसेन के मन में शिक्षा के प्रति यह रुचि अन्य लोगों के लिए प्रेरणा भी है। सर, मैंने देखा है कि गांव के बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का अभाव रहता है। जैसे शहरों में कोचिंग और ट्यूशन की सुविधा होती है, लेकिन ग्राम में ये सुविधा नहीं होती। तो मैंने सोचा कि मैं इन बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट विशेष तौर पर सिखाऊं और उनकी इस कमी को दूर करूं, ताकि वो अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं और जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें टॉप 10, डिस्ट्रिक्ट टॉप 10 और स्टेट टॉप 10 की जो लिस्ट आती है तो उसमें मेरे बच्चों का भी नाम हो। बस इसी सोच के कारण मैंने ये पहल की है। मैं 17-18 सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्य की हूँ। कुछ साल मैंने टीचिंग का काम किया है और 6-7 साल मैं प्रिंसिपल का भी वर्क कर चुकी हूँ। तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है स्कूल में, तो मुझे पता होता है कि बच्चों में क्या कमी होती है, क्या श्रेष्ठता होती है, उनके अंदर छुपे हुए टैलेंट को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं अपने शिक्षण के माध्यम से इन बच्चों के अंतर्मुखी विकास कर सकूं, और इसीलिए मैंने सोचा कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बहुत बच्चों के लिए कठिनाई का विषय होता है, इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना। और चूंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी इंग्लिश से ही है और MSW भी है, तो मैंने सोचा कि ये कार्य मैं अपने बच्चों के विकास के लिए करूं। छोटे KG 1-2 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चे हैं और उनको मैं उनके स्तर से ही मैं समझाती हूँ। बड़े बच्चों का सिलेबस अलग होता है, छोटे बच्चों का सिलेबस अलग होता है। छोटे बच्चों को मैं पास बुलाकर उनको लिखवाती हूँ और मैं हैंड राइटिंग की क्लास भी लेती हूँ। उनको हैंड राइटिंग, अभी तक सारे बच्चों की हैंड राइटिंग इंग्लिश में बहुत अच्छी हो गई है, सभी कर्सिव राइटिंग लिख रहे हैं। जो बच्चे पहले बिल्कुल भी अल्फ़ाबेट भी नहीं लिख पाते थे, आज वो बहुत अच्छे से कर्सिव राइटिंग लिखते हैं। और यहाँ हर दिन थॉट सेशन होता है, तो हर दिन यहाँ बच्चे आते हैं सामने और एक एक थॉट बोलते हैं और फ्लुएंटली बोलते हैं। क्या नाम है आपका? स्वप्निल बिसेन। बिशन जी, आपके पंचायत में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी तस्वीर हमको देखने को मिली, जहाँ सरपंच जी। महोदया बच्चों को शैक्षणिक इंग्लिश भाषा में उनके शिक्षण को बढ़ावा कोचिंग दे रही है। क्या रीज़न था इसका, और आप लोग क्या समझते हैं इस पूरी कोचिंग को लेकर, किस नज़र से देख रहे हैं? सरपंच महोदया पहले बालाघाट में प्रिंसिपल भी रहे हैं और बच्चों को शिक्षा भी दी है। और जब उनने यहाँ सरपंच चुनाव लड़ना चाहा चरेगांव में, तो उनने अपने वचन पत्र में एक ये भी लिखा हुआ था कि मैं जब यहाँ की सरपंच बनूंगी तो गांव के बच्चों को जो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर होते हैं, जैसे बाहर शहरों में जाते तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है उनको इंग्लिश विषय को लेकर, तो इसलिए बोले कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो हम निःशुल्क बच्चों को कोचिंग पढ़ाएंगे यहाँ चरेगांव में। तो वही है, तो इसलिए पूरे अभी जितने भी बच्चे आए, जिसमें से 1-2 गांव के और आते, संख्या भी कम है, धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या,
तो वैसे वैसे बच्चे को इंग्लिश की कोचिंग यहाँ पे सरपंच महोदय द्वारा पढ़ाया जाता है, जिससे गाँव में हर एक माँ बाप को बहुत खुशी का वो है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश में जो कमज़ोर रहते थे आज वो मजबूत बन पाएंगे। कितने महीने से चल रहा है ये प्रयास? ये 3 महीने हो गए कम से कम, और अभी कंटिन्यू जब तक कार्यकाल है तब तक चलेगा। अच्छा, बच्चों में किस प्रकार की प्रेरणा जाती है? आप ग्रामीण वासी जो है, किस नज़र से देख रहे हैं इस प्रयास को? इस प्रयास को हम बहुत, हमारे जो गांव के बच्चे जो शिक्षा के स्तर में जो बढ़ोतरी हो रही है, बच्चों में एक शिक्षा का जो उत्तेजना जो बढ़ रही है, उससे बहुत अच्छा खुशी का माहौल है हमारे गांव में। क्या लगता है आगे कुछ बच्चे सफल हो पाएंगे? आगे जैसे बच्चे लोग शिक्षा लेने में जैसे समय बड़ी गर्मी में आके अपना समय दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बच्चे आगे भविष्य में कुछ अच्छा ही करेंगे। क्या नाम है जी आपका? भूरालाल नीलवंशी चरेगांव। चरेगांव के निवासी। जी। नीलवंशी जी, अपने यहाँ चरेगांव सरपंच द्वारा जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, इस विषय में क्या कहना है आपका? अरे वो तो बहुत सराहनीय कार्यक्रम है भैया। एक तो बालाघाट में वो रहती थी, वहाँ पढ़ाती थी, उसको छोड़ के यहाँ पे पढ़ा रही हैं। और यहाँ तक के कि लोगों का जो प्राइवेट कार्यक्रम कोचिंग क्लासेस चल रही थी वो सब बंद हो गए, और बहुत 30-40 बच्चे रोज़ आ रहे हैं और 2 घंटे की ये कोचिंग लेते हैं। बहुत अच्छा सराहनीय कार्यक्रम है उस गाँव के लिए बच्चियों। क्या नाम है आपका? मयूर पारदी। मेरे भी आपके पंचायत में एक कोचिंग संस्थान चल रहा है जो जी। सरपंच महोदय के द्वारा संचालित की जा रही जी। है। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जी, ये जो पहल है बहुत प्यारी पहल चलाई गई है। जैसे कि हमारे स्कूल स्तर में और जैसे कि बाहर जाके कोचिंग जाके वो उस स्तर में इंग्लिश की कोचिंग बहुत पैसे और समय भी लगता है, जो कि सरपंच महोदय ने देखते हुए गांव पे ही निःशुल्क कोचिंग की यहाँ पे व्यवस्था करवा दी है, जिससे गांव के आसपास के बच्चे, गांव के भी बच्चे यहाँ पे आके इंग्लिश में अपना उच्चतर स्तर को बढ़ा रहे हैं।